मतलब मेरी डमी स्कूल है और मैं मतलब सिर्फ आपकी क्लासेस करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ मतलब। तो ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा लाइक हमारे अल्टरनेट क्लास होते हैं ना, एक दिन क्लास होता है एक दिन नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत वक्त है ऐसा करके बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूँ Like, तुम कौन से बैच में, प्रथम के? सबसे नए वाले 10th वाले बैच में अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हें ये लगने लगेगा कि टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, अगर हम रियली जिसे बोलते हैं ना कि मोटिवेटेड है अच्छा करने के लिए। क्योंकि देखो लेक्चर तो 1.5 घंटे के 3 लेक्चर हो गए, 4.5 घंटे हो गए, उनको देखने में मे बी 6 घंटे लगेगा, किसी को 7 घंटे लगेगा। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1 है जो मेंस के कैटर करती है, एक्सरसाइज 2 है, डीपीपीज हैं, फिर मेंस के पीवाईक्यूज हैं, एडवांस के पीवाईक्यूज हैं। तो अगर कोई बच्चा ये सब फिनिश कर ले और फिर वो बोले कि बहुत टाइम है, ठीक है, तब तो चलो सेंसिबल बात है, फिर तो हम बोलेंगे कि सही बात है या फिर तो ऐश करो, है ना। और अगर कोई बच्चा ये सब कर लेगा तो उसके मार्क्स आराम से, जो मेंस वाला टेस्ट होता है उसमें 300 में से 210 220 इतने आएंगे आराम से, आराम से, ठीक है। उसके बाद भी हमने एक्स्ट्रा एज भी दे रखी है एक। अच्छा, जब तक ये इनमें से कोई भी अनचेक्ड रहता है, मान लिया बोला कि केवल एक्सरसाइज 1 कर पाए, उससे पहले ही दूसरा चैप्टर चालू हो गया, तो उसका मतलब तो हमारे पास टाइम कम ही है ना, फिर तो हमें और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ट्रैक रखना पड़ेगा। और जैसे तुमने बोला कि अभी लेटेस्ट वाले में तुमने ज्वाइन किया है, तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो तुम्हारे पुराने चैप्टर तुमने पढ़े होंगे वो धुंधले होते जाएंगे, तो उनको रिवाइज करने के लिए भी डेली का 1-1.5 घंटा तो मिनिमम चाहिए होगा हमें। तो उसका वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा आगे जाके। जैसे अभी शुरू में तो 1 चैप्टर रिवाइज करना होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते 4-5 महीने बाद 10 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे बार बार सेम चीज, क्योंकि रट जाना चाहिए, तभी हम पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।